देखिए मौत सिर पर नाच रही है, इसलिए हमें कम सोना है। क्या करना है? कम सोइए। आप लोग कितने घंटे सोते हैं बताओ? रात को कितने बजे सो जाते हैं आप लोग? 8 बजे सो जाते हैं। अच्छा, और सवेरे जागते कितने बजे हैं? 8 से 8। हाँ। 10 बजे आप सो जाते हैं और जागते कितने बजे हैं? 5 बजे जाग जाते हैं। वाह वाह, फिर तो हम आपको प्रणाम करेंगे। यदि आप 5 बजे जागते हैं तो बहुत अच्छा है। जो नहीं जागते वो ध्यान से सुने। सूर्य भगवान के उदय के पहले हमें बिस्तर त्याग देना चाहिए। सूर्य उदय होते ही, अरे सूर्य का उदय होना आपने कभी देखा कि नहीं? हाँ या ना? जरा बाहर निकलकर सूर्य का उदय देखा करो, सुबह की वो लालिमा देखा करो, सवेरे वो चिड़ियों का चहकना सुना करो। यही तो आनंद है प्रकृति का। जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म का दर्शन क्या करेगा? इसलिए सुबह के वक्त को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सुबह जल्दी जागो। सूर्य भगवान आ गए और तुम अभी तक सो रहे हो। सूर्य भगवान कहेंगे वाह, मैं तेरे घर आ गया किरण लेकर, रोशनी लेकर, और तू दरवाजे भी नहीं खोला। जिस घर में सूर्य उदय होने के बाद भी दरवाजे बंद रहते हैं उस घर में कभी सुख नहीं होता। इसलिए सदगृहस्थों का नियम हो, सवेरे सूर्य उदय के पहले जाग जाओ। लगभग 5:30 बजे या 5:30 बजे बिस्तर छोड़ दो और छोड़कर सबसे पहले बढ़िया 2-3 गिलास पानी पीकर 100-200 कदम चलकर और बढ़िया अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करो। स्नान करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ये हम हिंदुओं की पहली पूजा है। वो व्यक्ति हिंदू ही नहीं है जो सूर्य भगवान को जल भी नहीं चढ़ाता। दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों का मंथन करो। अपने हथेली पर लक्ष्मी माँ का चिंतन करो, माँ सरस्वती का चिंतन करो, माँ भगवान नारायण का चिंतन करो और पृथ्वी माता को प्रणाम करके अपना दाहिना पैर बाहर करो बिस्तर पर। पृथ्वी माँ से कहो, माँ हम आपके ऊपर दिन रात रहते हैं, आप हमारी माँ हो, हमारे अपराधों को क्षमा करना। पृथ्वी को प्रणाम करो। जागते ही भगवान को धन्यवाद दो, विधाता आज का दिन आपने दिखाया उसके लिए धन्यवाद। रात बहुत बढ़िया बीती उसके लिए। बिस्तर पर ही बैठे बैठे भगवान को धन, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जय श्रीमन नारायण 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 कहते हुए बिस्तर से उठो, है ना। गहरी गहरी सांसें लो, सांस भरो फिर छोड़ो, फिर सांस लो फिर छोड़ो। शरीर को स्वस्थ भी तो रखना है। भस्त्रिका प्राणायाम सवेरे 20 सांस गहरी गहरी ले लो, छोड़ दो, ले लो, छोड़ दो, ले लो, छोड़ दो। शरीर स्वस्थ रहेगा। और सवेरे पानी पीते हो कि नहीं आप लोग? हाँ, सवेरे कम से कम 4 गिलास पानी पीना चाहिए। 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो कम से कम 2, मैं 1 नहीं कहूंगा, कम से कम 2 गिलास पियो पानी। जरा रात को तांबे के बर्तन में, ताम्र पात्र में पानी भर दो। तांबा जानते ना, लोटा होता हमारे यहाँ तांबे का, उसको साफ करके रात को उसमें बढ़िया शुद्ध जल छान करके भर दो और उसे ढक दो। रात भर उसे उसमें रहने दो। सुबह वही पानी या तो आप थोड़ा उसे गुनगुना कर लें, नहीं तो वैसे ही पी लें। सुबह गुनगुना करके पिएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। वो पानी, तांबे का जो पानी आप पिएंगे वो बुद्धि बहुत बढ़िया करेगा। खासकर बच्चों को पिलाना चाहिए। जितना पानी आप सवेरे बच्चों को पिलाएंगे तांबे के बर्तन का, बच्चे उतने ही बुद्धिमान बनेंगे, है ना। जो बच्चे सवेरे जितना जल्दी जागेंगे और प्रकृति का आनंद लेंगे, उगते हुए सूर्य का दर्शन करेंगे, वो बच्चे निश्चित बड़े बुद्धिमान होते हैं। हाँ,
बड़े मेधावी होते हैं। इसलिए सूर्य भगवान जल बढ़िया पिलवाओ, और फिर जल पिलाने के बाद सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? 100-200 कदम चलो, है ना, और उसके बाद सीधा स्नान हो, मलमूत्र की क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान हो। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर सबसे पहले बच्चों को लोटा भर जल दो, कहो बेटा सूर्य भगवान को चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। बच्चे कहते हैं क्या होगा? अरे वो जो होगा हम बाद में बात करेंगे, अभी चढ़ाओ, सूर्य भगवान का धन्यवाद दो। एक लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हो। एक बच्चे ने हमसे पूछ लिया, महाराज जी सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाएं? हमने कहा ये बताओ, तुम्हारे घर में लाइट जलती है, बिल देते हो कि नहीं? हाँ, मीटर लगा है, बिल देते हैं। पानी आता है, बिल देते हो कि नहीं? देते हैं। नगर पालिका बिल लेती है पानी का भी। अच्छा, लाइट जलती है तो बिल लगता है। सूर्य भगवान दिन भर अपनी लाइट फ्री में दे रहे हैं, तुमने कोई बिल दिया सूर्य भगवान को? विटामिन डी तुम्हें फ्री में दे रहे हैं, तुमने कोई बिल दिया? अरे भाई, बिल नहीं दे सकते तो लोटा भर जल चढ़ा के धन्यवाद तो दे दो प्रभु। ये धन्यवाद है, ये कृतज्ञता है उस ईश्वर की। क्या है ये? कृतज्ञता है ये। और आजकल लोग कृतघ्नी हो गए हैं, विटामिन डी भी ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश भी ले रहे हैं, और उन्हें प्रणाम भी नहीं करते। वाह, तुम कैसे, तुम जिस पत्तल में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं, एक रोटी खा के रात भर रखवाली करके चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाते हैं, और तुम सूर्य भगवान से प्रकाश लेके धन्यवाद भी नहीं दे रहे हो। यार कैसे व्यक्ति हो तुम? अगले जन्म में भगवान कुत्ता भी नहीं बनाएगा, उससे भी नीचा जो पैमाना है वो तुम्हें प्रदान होगा।